यहाँ आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस टैक्स की। बड़ा चर्चा में है, आपने सुना होगा, टीवी पे, पेपर में पढ़ा होगा। जो लोग पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो ज़रूर ही सुना होगा। आज क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, सारा तो रैलियाँ हो रही हैं। तो हमारे पीएम ने एक रैली में अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा आती है पावर में तो वो आपका संपत्ति, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले जाएगी। एक ये भी स्टेटमेंट उनका आया था। एक्चुअली क्या हुआ कि सैम पिट्रोडा एक कांग्रेस के एक लीडर रहे हैं और नॉलेज कमीशन था हमारा एक बैठा 2005 में, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 1 में, नेशनल नॉलेज कमीशन, उसके भी चेयरमैन थे और आजकल वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, जो कि वो ANI को दे रहे थे, उसमें ये कह दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए, देश में डिस्कशन होनी चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा कि USA में भी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। इससे देश में थोड़ा बवाल मच गया, माहौल और गर्मा गया और अपोजिशन को भी मौका मिला और उन्होंने इसको जम के दोहराया इस मुद्दे को। पर हम ये तो जाने कि इनहेरिटेंस टैक्स की जो बात कर रहे हैं वो है क्या। आपकी जानकारी के लिए मैं बताने वाला हूँ। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब है जो संपत्ति हमें विरासत में मिलती है अपने पेरेंट से, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी, वेल्थ। वो कुछ भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, कैश मनी, एवरीथिंग, बैंक अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, उसको हम अपनी इनहेरिटेंस ही तो मानते हैं। अगर वो मुझे मेरे माँ बाप से, मेरे पूर्वजों से मिली, एंसेस्टर से, तो क्या उस पर मेरा हक होना चाहिए कि सरकार का होना चाहिए। इनहेरिटेंस टैक्स ये कहता है कि जब कोई आदमी की, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जो वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, उसका कुछ हिस्सा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये सरकार के पास जाना चाहिए टैक्स की फॉर्म में। जैसे कि अभी हमने बात की यूएसए में ये टैक्स है, लेकिन सारे स्टेट्स में नहीं है। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, उसमें सिर्फ 6 राज्यों में, 6 स्टेट्स पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है कि अगर आपकी 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है एग्जाम्पल, तो उस पर टैक्स लगता है। इसका रेट वेरी करता है। वैसे वहाँ पे 45% ही बच्चों को मिलता है पेरेंट की प्रॉपर्टी का, बाकी 55% सरकार ले जाती है, यूएस गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन ये रेट वेरी करता है, अलग अलग राज्यों में थोड़ा वेरी करता है। तो ये टैक्स को ही इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात सैम पिट्रोडा कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया है, मैंने ये नहीं कहा लगा दो, मैंने कहा इस पर चर्चा करने की या डिस्कशन की ज़रूरत है। आज हम इसको बात को जानते हैं कि क्या इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में पहले था या नहीं, या ये लगना चाहिए, या कौन कौन से और कंट्रीज लगाते हैं। जापान में भी ये इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका रेट है 55%, इवन उससे भी ज़्यादा शायद। और यूएस में तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा इंग्लैंड में, इसके अलावा फ्रांस में 40% है, नॉर्थ कोरिया में भी 45% है। तो कई कंट्रीज़ लगाते हैं। यानी जो संपत्ति हम कमाएं, जब हम छोड़ के जाएं मरने के बाद, तो उस पर ऊपर जो टैक्स है वो लग जाता है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग चिंता पड़ गए होंगे कि अगर ऐसा टैक्स लग गया तो हमारी हार्ड अर्नड मनी ले ली जाएगी सरकार द्वारा। तो क्या ऐसा टैक्स पहले भी इंडिया में था या पहली बार आया है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा टैक्स पहले भी इंडिया में था, जिसको स्टेट ड्यूटी डेथ टैक्स बोलते थे, जो 1953 में नेहरू गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी अलग अलग रेट्स थे। उस समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु या डेथ होती है, तो अगर वो 1 लाख की संपत्ति छोड़ के गए, तो उसमें से 7.5%, 7.5% गवर्नमेंट के पास चला जाएगा टैक्स की फॉर्म में, इनहेरिटेंस टैक्स की फॉर्म में या स्टेट टैक्स की फॉर्म में। ऐसे वो बढ़ जाता था रेट। अगर वो 2 लाख हो गया तो 10%, ऐसे 3 लाख हो गया तो 15%, फिर 20% करते करते 20 लाख तक इसके रेट बढ़ते जाते थे। और अगर 20 लाख से ऊपर संपत्ति है, वेल्थ है, तो आपको जान के हैरानी होगी, ये 85% टैक्स था 1953 में। ये टैक्स इम्प्लीकेबल रहा है इंडिया में 1953 से 1985 तक। इसका जो रेट, जो दर है, सुन के मैं भी हैरान हो गया था कि 85% लग रहा था, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वीपी सिंह जब राजीव गांधी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे,
उन्होंने इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया था। इसी टैक्स के कारण थोड़े रिलेशंस भी ख़राब हुए थे राजीव गांधी और वीपी सिंह के, लेकिन ये टैक्स हटा दिया गया था। 1981 में अगर आप देखें जो बजटरी स्टेटमेंट पढ़े 1981 की, तो उसमें लिखा गया है कि 13 करोड़ स्टेट टैक्स के रूप में इकट्ठा किया गया था उन दिनों में। और ये टैक्स हमेशा से ही जनता के निशाने पर रहा है। जनता या पब्लिक इसको पसंद नहीं करती थी, उनको लगता था सरकार हमसे अनड्यू ये टैक्स ले रही है, गलत कर रही है। तो ये टैक्स क्यों हटाया गया था, उसका बड़ा कारण ये था, जनता में तो ये अनपॉपुलर था ही, बड़ा कारण था ये था कि इसमें ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती भी नहीं थी। जैसे मैंने बताया 1981 में 13 करोड़ का टैक्स इकट्ठा हुआ था, और उसी बजट में कहा गया था स्पीच में कि 13 करोड़ तो उसको कलेक्ट करने में लग गए थे सरकार के। टैक्स कलेक्शन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टैक्स तभी लिया जाता है, आमतौर पर गवर्नमेंट लेती है जब अगर टैक्स जो इकट्ठा किया गया है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो, उस टैक्स को इकट्ठा करने में जो सरकार का एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्च किया है। तो 1981 में बजट में कहा गया था कि 13 करोड़ या 13 करोड़ टैक्स इकट्ठा किया गया, और 13 करोड़ ही खर्चा आ गया सरकार का उस टैक्स को इकट्ठा करने में। सरकार जब हमसे टैक्स इकट्ठा करती है तो उस पर उसका एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, बहुत सारे ऑफिस मेंटेन करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करना पड़ता है, कलेक्शन करनी पड़ती है, रेड मारनी पड़ती है, कोर्ट केसेस होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो 13 करोड़ अगर इकट्ठा कर रहे हो और 13 करोड़ इस पर खर्चा हो रहा है, इसका मतलब ऐसे टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सरकार के किसी काम का नहीं है। इसीलिए शायद ये सरकार ने बंद कर दिया था। इस टैक्स में बहुत सारे लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी, जिसके कारण लोग इस टैक्स को मार लेते थे या वो एक्सेम्पशन ले लेते थे या किसी तरह से इवेजन हो जाती थी टैक्स की, तो सरकार वसूल नहीं पाती थी, और जब वसूल नहीं पाती थी तो वो कोर्ट में चली जाती थी। कोर्ट में जाना पड़ता था, लंबा प्रोसीजर हो जाता था, रिकवरी करनी, बहुत सारे झंझट उसमें होते थे, तो इसलिए टैक्स का खर्चा बढ़ जाता था, इसलिए सरकार ने बंद किया। और आपको ये भी बता दूं कि उस समय ये प्रॉपर्टी जो या वेल्थ की जो वैल्यूएशन थी वो मार्केट रेट पे जो उसकी वैल्यूएशन होती थी, जो मार्केट रेट होता था उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता था, जो मैंने दर बताई है। लेकिन जनता इससे हमेशा खुश नहीं रही कभी भी। आज भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि इस टैक्स को दोबारा से रिवाइव नहीं किया गया या उसकी कोशिश नहीं की गई। 2011 में पी चिदम्बरम ने एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे यूपीए 1 में, उन्होंने उनकी कैबिनेट मीटिंग में उनकी जब वो चेयर कर रहे थे, तब पी चिदम्बरम ने ये प्रपोज़ल दिया था कि इस टैक्स को, स्टेट टैक्स को या इनहेरिटेंस टैक्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारी जो जीडीपी और टैक्स रेशो है उसमें बहुत गैप है, वो ठीक हो सके। हमें टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत है, हमें वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो यहाँ से आ सकता है। 2013 में जब दोबारा से इन्होंने इस बात की चर्चा की थी, एक पब्लिक मीटिंग में, एक गवर्नमेंट के ही एक इंस्टीट्यूट की एक ऑनरिंग सेरेमनी मीटिंग थी, जिसमें राजा चेलिया को उन्होंने ऑनर भी किया था। उस मीटिंग में भी अपनी स्पीच देते वक्त उन्होंने इस टैक्स को रिवाइव करने की बात की थी कि ये देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि उस समय इसका विरोध हुआ और इलेक्शन में लॉस हो सकता था पार्टी को, तो ये प्रपोज़ल टेम्पररी बंद कर दिया गया। 2014 में तो आपको पता ही है कि बीजेपी सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, सत्ता परिवर्तन हुआ, और फिर अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस समय विचार ने किया, तो उसके बाद भी इसका विचार हुआ। जो एक हमारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य वित्त मंत्री थे, जयंत सिन्हा, इससे पहले, ध्यान रखिए मैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, जयंत सिन्हा की, मैं अरुण जेटली के बारे में नहीं कह रहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने भी एक बार प्रपोज़ल दी थी कि हमें इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने पे सोचना चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर के काम हो सके। लेकिन क्योंकि जनता या पब्लिक में इसका काफ़ी विरोध हुआ, मीडिया में और वगैरह वगैरह, तो इस टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अब ये कहना कि इस सरकार ने नहीं किया, तो इन्होंने भी विचार तो किया था एक बार। तो ये हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स की, जो आजकल चर्चा बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये टैक्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी अभी भी
उतनी डेवलप नहीं है जितनी अमेरिकन इकॉनमी डेवलप है। हमारे लोग उतने रिच नहीं हैं जितने अमेरिका, यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट अभी उतनी नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बना जितना उन कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का बन चुका। तो हमें अभी इसको नहीं लेके आना चाहिए। जब हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप हो जाए, हमें ग्रोथ का बेंचमार्क, जो एक रिक्वायर्ड बेंचमार्क है, जब हम कुछ सालों में पूरा कर ले, तब थोड़ा बहुत सरकार ले ले तो बात अलग है। दूसरा मेरा विचार है कि हमारे और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चरल एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। हमारे, अगर हम पिछले अपनी ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, पीछे नज़र मारें, तो हमें ऐसे टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स कम नज़र आते हैं, ऐसे लगते नहीं थे। हमारे यहाँ तो लोग अपना संपत्ति बचा के रखते हैं। आपने देखा घड़ों में गोल्ड भर के रखा है, पैसा रखा है, लोग छुपा के भी रख रहे हैं और उसको फिर अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। फाइन। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चों को माता पिता पालते हैं, 18 साल के बाद भी पालते हैं, उनकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, उनका करियर बनाते हैं, उनके लिए एंड लाइफ तक सोचते हैं। और बच्चे भी हम माता पिता को अपने साथ रखते हैं। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ऐसा नहीं है कि 18 साल के हुआ और बच्चे को बाहर निकाल दिया कि जाओ भी अपना देखो क्या करना है, या बच्चे ने माँ बाप को बाहर निकाल दिया कि अब अपना देखो जी, वृद्धाश्रम में जाओ, ये ओल्ड एज होम में। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके कल्चर में ऐसा है। तो वहाँ पे अगर कोई डिजीज़ व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी से सरकार ले ले, तो वो शायद उनके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है, ये वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ है और लोग अपनी हार्ड एंड मनी देना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कल्चर के जो डिफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें वेस्ट को ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपने हालात, ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए। तीसरा, अगर ये लगाया भी कभी जाता है तो इसका जो रेट है, इसकी जो दर है, वो कम होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर ब्लैक मनी ज़्यादा इकट्ठी होगी, लोग फिर उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, ब्लैक में रखेंगे। पहले भी 1953 से 85 में हमने लगा के देख लिया, तो लोग कैश में रखते थे। पैरेलल इकॉनमी आपको पता उन दोनों चल रही थी, आज भी चल रही है शायद। तो उसका रुझान ब्लैक मनी का, काले धन का बढ़ेगा, फिर लोग टैक्स बचाने के प्रयास करेंगे। लूप होल्स तो कोई ना कोई छूट जाते हैं टैक्स में। तो ये हमने आज कोशिश की है एक बड़े कम शब्दों में एक टॉपिक को जानने की, इनहेरिटेंस टैक्स को। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।